हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट है। इज इट क्लियर? दिस इज आवर हार्ट। ओके, ठीक है। इट इज राइट साइड, इट इज लेफ्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां से निकलता है अपना एओर्टा। ठीक है, तो दिस इज एओर्टा। अगर मैं इसको यहां से अभी रेड के बजाय इसी से बनाता हूं, ब्लैक से। देखो, ये हमारा असेंडिंग एओर्टा है। ठीक है, और यहां से ये यहां पर आर्च ऑफ एओर्टा बनता है। इज इट क्लियर? यहां पर आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस होती हैं बेटा। दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा। ओके, दिस इज ए डिसेंडिंग एओर्टा, यहां से नीचे से पीछे से आते हुए डिसेंडिंग एओर्टा। बराबर। नाउ दिस वन, दिस इज राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, दिस इज कॉमन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता रहा हूं। दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दिस इज राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी further divide into right subclavian artery and right common carotid artery. This is right common carotid artery. This common carotid artery, both the side है ना, लेफ्ट एंड राइट बोथ। अब मैं राइट में बना रहा हूं, तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि सीधे ब्रेन में जाएगी, and this is external carotid artery. Internal carotid artery doesn't gives any branch in the neck. Okay, यही इसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है कि जब हम डिसेक्शन करते हैं तो इसको हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की नेक में कोई ब्रांच नहीं है, जबकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की नेक के अंदर ब्रांच है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक इज फुल्ली सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अभी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऊपर की ओर चलेगी, इसके ब्रांचेस में आगे भी हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इतना समझ में आया कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आई कहां से। दिस इज बेसिक पॉइंट, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा, लाइफ लॉन्ग, है ना। तो अब इसको आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो एक्सटर्नल कैरोटरी इज द वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इट इज द चीफ आर्टरी ऑफ द नेक, एल्वेज फेस एंड स्काल्प आल्सो। नेक की प्लस फेस और स्कैल्प की भी ये चीफ आर्टरी है। जनरली इट लाइज एंटीरियर टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अगर हम इसको डिसेक्शन में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा हमको एंटीरियरली मिलती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के एंटीरियरली होती है। लोकेशन की बात करें तो एट द लेवल ऑफ C4 वर्टिब्रा लेवल, ये हमको इसका लोकेशन मिलता है। वेयर कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट्स इनटू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड। ये जो यहाँ बाइफर्केशन हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये C4 लेवल है, सर्वाइकल 4 वर्टिब्रा के लेवल के ऊपर है। कॉमन कैरोटिड बाइफर्केट हुई है, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड का। ठीक है, और इसका अगर हम देखें तो ये बाइफर्केशन किस लेवल पे, एंटीरियरली अगर हम देखें तो दिस बाइफर्केशन आकर्स एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज इन लेरिंग्स। अगर लेरिंग्स में थायराइड कार्टिलेज देखें, लेरिंग्स पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और कई बार अभी और बनाऊंगा अभी भी डायग्राम, तो आपको समझ में आएगा। देखो, आप कोर्स रिलेशन के अंदर जब डायग्राम बनाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कैसे बना है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इंट्रो हो गया, लोकेशन हो गया। नाउ कोर्स इन रिलेशन की बात करेंगे। तो कोर्स इन रिलेशन में एक डायग्राम, ये अक्सर अपन बनाते हैं इस डायग्राम को, है ना। बहुत ही स्पीड से बनाने की कोशिश करूंगा मैं। दिस वन, ठीक है, दिस इज आई। यहाँ पर हम लोअर जाई की जरूरत है हमको फिलहाल, तो हम लोअर जाई बना रहे हैं। रेमस एंगल ऑफ मैंडिबल, रेमस ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल, नेक ऑफ मैंडिबल। यहाँ पर ये, यहाँ पर एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, स्टार्ट प्रोसेस, मेस्टार्ट प्रोसेस, स्कैल्प। हमारी पूरी तस्वीर लाइक दिस, पूरा स्कैल्प बन गया। इज इट क्लियर? यहाँ पर हमारी हाईलाइट बोन, अक्सर हमने हमने बनाई इसको। दिस इज हाईलाइट बोन। ठीक है, हाईलाइट नीच क्या होता है बेटा? थायराइड कार्टिलेज। ये आपको जब पूरी नेक में अपन यही पढ़ा है ना, थायराइड कार्टिलेज, ऑब्लिक लाइन। दिस वन इज क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड दिस वन इज ट्रेकिया। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया। अब एक अपने को एक और चीज देखना है। क्या देखना है? एक हमारी, अगर आपको याद हो तो डाइजेस्टिक मसल थी, है ना। डाई मतलब दो, गेस्टिक मतलब जिसकी बेली हो। ठीक है, तो डाइजेस्टिक मसल यूं आई और पीछे में स्टार्ट प्रोसेस जाके इंसर्ट हो गए। इधर से एक बेली आ गई, पोस्टर बेली, और एंट्री बेली मैंडिबल से निकली। इज इट क्लियर? दिस इज डाइजेस्टिक मसल। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे हमारे आर्टरी की, कैसे आई है। तो देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि C4 लेवल, थायराइड कार्टिलेज के लेवल के ऊपर यहाँ पर ये अपना बाइफर्केटेड थायराइड कार्टिलेज C4 लेवल के ऊपर, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये अपना C4 लेवल है। दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, याद रखना बेटा, है ना। यहाँ पर C6 लेवल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर C5 लेवल हो गया।
और ये थोड़ा सा ऊपर की ओर नीचे बन गया मेरे से, यहाँ ये समझ लीजिए अपर पार्ट ऑफ थायराइड है ना, ये समझ लो आप C4 लेवल होता है ना, थोड़ा सा मेरे से जल्दी में नीचे की तरफ बन गया, थोड़ा सा इसको कंसीडर करें आप, है ना। ये तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो जाएगी हमारी, और ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच यहाँ से निकलेगी। इज इट क्लियर? तो ये डाइजेस्टिक के नीचे से निकलती हुई और एक, है ना, और ये बनेगी हमारी सीना मैंडिबल के पीछे से जाती हुई यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पर टर्मिनल ब्रांच सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी रहेगी, ये ऊपर तक गई। ठीक है, इसकी 8 ब्रांचेस होती हैं। कितनी ब्रांचेस होती हैं? 8 ब्रांचेस होती हैं। देखो ये अपनी क्या है, थायराइड कार्टिलेज है, सुपीरियर थायराइड आर्टरीज की एक सबसे पहली ब्रांच निकली, एंट्री वाली देखें तो हम। ठीक है, एक हमारी लिंगुअल आर्टरी निकलेगी, दो एक हमारी फेशियल आर्टरी निकलेगी, यहाँ से लाइक गई और यूं लेके यूं ऐसे सीधे, और ये पूरा लिटिल नेजल तक। मैंने नोट पढ़ाया था आपको, फेस का ब्लड सप्लाई पढ़ाया था, उसमें बताया थी फेशियल आर्टरी हो गई। इज इट क्लियर? ऊपर थोड़े से जाएंगे हम तो यहाँ से, है ना, ये हमारी निकली पोस्टीरियर आरिकुलर आर्टरी। कौन सी निकली बेटा? पोस्टीरियर आरिकुलर आर्टरी, और यहीं से यहाँ पर पोस्टीरियर ये पोस्टीरियर आरिकुलर और ये ऑक्सीपिटल आर्टरी। इज इट क्लियर? यहाँ पर असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। इज इट क्लियर? और आगे बढ़ेंगे हम तो मैक्सिलरी की तरफ जाए तो मैक्सिलरी आर्टरी, दिस वन इज मैक्सिलरी आर्टरी। उम्मीद है मेरे को आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो एंटीरियर कितनी निकली? एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी, दो में लिंगुअल आर्टरी, थर्ड में फेशियल आर्टरी। इज इट क्लियर? पोस्टीरियर की दो ब्रांचें हैं, ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर आरिकुलर आर्टरी। ठीक है, एक मीडियल ब्रांच इसकी असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। ठीक है, ये असेंडिंग फेरिंजियल हो गई। अब ये सुपरफिशियल टेम्पोरल है, और 8 नंबर पर मैक्सिलरी आर्टरी। ऐसी इसकी 8 ब्रांचेस निकलती है, आगे बताऊंगा, डोंट वरी। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बनाया डायग्राम, ये डायग्राम मेरे पास बना हुआ भी है, पर आपके समझ में आ जाए, आपके सामने ड्रॉ करके बताया मैंने। ये देखो हमारे पास डायग्राम बना हुआ भी है, मैंने बना के पहले ही आप लोगों के लिए रखा था। ठीक है, तो कोर्स एंड रिलेशंस की बात करें हम तो देखो डायग्राम आपको दिख ही रहा है। इज इट क्लियर? ये डायग्राम बहुत क्लियरली आपके सामने मैंने बना के बताया है। इसमें मैंने लिख दिया कि एंटीरियर 3 ब्रांचें हैं, फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। पोस्टीरियर की 2 ब्रांचें हैं, पोस्टीरियर आरिकुलर आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी। एक मीडियल की ब्रांच है, असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, और ये 2 टर्मिनल ब्रांचें हैं, मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इज इट क्लियर? यहाँ पे इसका बाइफिकेशन बताया मैंने आपको। ठीक है, यही चीज मैंने आपको जब कैरोटिड ट्रायंगल पढ़ाया था, आप मेरे नेक इस प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो की, और इसमें कैरोटिड ट्रायंगल करके अपना एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको ये देखो कैरोटिड ट्रायंगल है, इसकी पूरी फ्लोर बनाई थी। इसके अंदर जब मैंने कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल था, उसमें इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से डिटेल में फिर से बनाया था। ये देखो अच्छे, सबसे पहले हमने यही बनाया था इसको, है ना, दिख रहा है आपको ये पूरा, ये कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल। इंटरनल कैरोटिड सीधे ऊपर जा रही है, ब्रेन में जाएगी। एक्सटर्नल कैरोटिड सप्लाई करती है, तो इसके सारी ब्रांचेस में 5 ब्रांचेस कैरोटिड ट्रायंगल कवर करता है। ऊपर की सुपरफिशियल टेम्पोरल मैक्सिलरी सब निकल जाती है बाहर। ठीक है, लेकिन ये 5 ब्रांचेस, हाँ इसमें देखो पोस्टीरियर आरिकुलर भी हट गई, सुपरफिशियल टेम्पोरल की मैक्सिलरी हट जाएगी, बाकी की सब आ गई। ऑक्सीपिटल के कंटेंट में आ गई, फेशियल आर्टरी आ गई, लिंगुअल आर्टरी आ गई, असेंडिंग फेरेंजियल आ गई, और ये आपकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ गई। ये कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट्स में आ गई। इज इट क्लियर? तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कैरोटिड ट्रायंगल को वहां पर। अपने काम के तो अभी फिलहाल ये है, ये डायग्राम हमारे काम का है जो मैंने आपको बताया था, और कोर्स एंड रिलेशन में इसको बनाना है। अगर आप बना सको तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको लिखना ही लिखना है कि द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बिगिंस इन कैरोटिड ट्रायंगल एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज अपोजिट टू द डिस्क बिटवीन 3rd and 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा। बहुत इजी है, समझने लायक कोई चीज ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज के वहां पर ओपन होती है, बिगिन होती है, और 3rd और 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा का अपोजिट में होती है। इट रन्स अपवर्ड्स स्लाइटली बैकवर्ड्स एंड लेटरली, ये ऊपर की तरफ चलती है, अपवर्ड्स बैकवर्ड्स पीछे की तरफ, और स्लाइटली लेटरली पीछे की तरफ जाती हुई चलती है। ठीक है, बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल एंड बाय डिवाइडिंग इनटू मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, है ना, ये बिहाइंड द मैंडिबल जाती है, ये देखो बिहाइंड द मैंडिबल एंड बाय डिवाइडिंग इनटू सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरी, इसमें टर्मिनल ब्रांच देते निकल जाती है। इट इज स्लाइटली कर्व्ड कोर्स, इट हैज स्लाइटली कर्व्ड कोर्स। ठीक है, सो दैट इट एंटेरोमीडियल टू so that it is anteromedial to internal carotid artery in its lower part। इसके लोअर पार्ट में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के एंटेरोमीडियली होती है, एंड एंटेरोलेटरली इन इट्स अपर पार्ट। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के कैसे हो जाएगी बेटा ये, हाँ अपर पार्ट के अंदर एंटेरोलेटरली हो जाएगी। देन द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज सुपरफिशियल इन कैरोटिड ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर सुपरफिशियल होती है, एंड लाइज बिलो द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड के एंटीरियर बॉर्डर के सुपरफिशियल नीचे होती है और सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियली इसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्रॉस करती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को? फेशियल नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व को क्रॉस करती है। एट द सेम टाइम इसके अंदर फेशियल, लिंगुअल एंड सुपीरियर थायराइड वेन भी इसको क्रॉस करेंगी।
और यहीं पर डीप अगर इसके रिलेशन देखें तो आर्टरी के डीप में क्या हो जाएगा, वॉल ऑफ फेरिंग्स हो जाएगा, लेरिंजियल नर्व है एंड असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, ये इसके डीप रिलेशंस में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? अबोव द कैरोटिड ट्रायंगल, अगर हम कैरोटिड ट्रायंगल ऊपर चले हम, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सुपरफिशियली रिलेटेड विद रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अभी कहां से, अगर आप मेरा फेस का वीडियो देखेंगे उसके अंदर मैंने आपको बना के बताया था कि रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस डायग्राम को समझने के बाद कि सुपरफिशियल रिलेशन के अंदर रेट्रोमैंडिबुलर वेन है और फेशियल नर्व है, जबकि डीप रिलेशन के अंदर देयर इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। स्टाइलोग्लॉसस है, स्टाइलोफेरिंजियस है, स्टाइलाइट प्रोसेस है, वेगस नर्व है, ग्लासोफेरिंजियल नर्व है, ये सारे के सारे इसके डीप रिलेशन में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ब्रांचेस की बात करें, बहुत इजी है, मैंने 8 ब्रांचेस बताई थी आपको, 3 एंटीरियर हैं, 2 पोस्टीरियर हैं, 1 मीडियल है, 2 टर्मिनल है। एंटीरियर 3 ब्रांचेस, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी है। पोस्टीरियर ब्रांचेस के अंदर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है, ऑक्सीपिटल आर्टरी है। मीडियल ब्रांच के अंदर असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है और टर्मिनल ब्रांच में मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है। ये सारी की सारी मैंने भी आपको डायग्राम बना के भी बताया और बने हुए डायग्राम में समझा भी दिया है। इज इट क्लियर? फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में बेटा ये इसके अंदर कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कोलेटरल ब्लड फ्लो। ये कोलेटरल ब्लड फ्लो के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिकम्स ऑक्लूडेड। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई थक्का जमता है, थ्रोम्बोसिस होता है या कोई एम्बोलिज्म हो जाता है और अगर इसका सप्लाई रुक रहा है तो किसी न किसी हद तक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसको कोलेटरल ब्लड सप्लाई करके मेंटेन करने की कोशिश करती है। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टार लगा के मैंने पॉइंट लिखा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हैज नो ब्रांचेस इन नेक। नेक के अंदर इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है। अप्लाइड में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, सेम पॉइंट को यहाँ रिपीट करना है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज एन इंपॉर्टेंट कोलेटरल ब्लड vessel for brain and eyes and likely plays important role in preventing strokes। जो स्ट्रोक हो जाता है उसको रोकने के अंदर थोड़ी सी हेल्प करती है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।